वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरी KCL, KVL, नोडल एनालिसिस और मैश एनालिसिस वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख लीजिए। आज का टॉपिक उन्हीं के नेक्स्ट लेवल कंसेप्ट को सॉल्व करवाता है। आज हम सीखेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम, जो मल्टीपल सोर्स वाले सर्किट को बहुत आसान बना देता है। इस वीडियो के एंड तक हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है, इसका रूल्स क्या है, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को कैसे डीएक्टिवेट किया जाता है और एक न्यूमेरिकल को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सुपरपोजिशन थ्योरम को समझते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम सिर्फ लीनियर सर्किट पे अप्लाई होता है। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर सर्किट में एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट सोर्स है तो किसी भी ब्रांच का करंट या वोल्टेज निकालने के लिए हमें एक टाइम सिर्फ एक ही सोर्स को एक्टिवेट रखना पड़ता है, बाकी सभी इंडिपेंडेंट सोर्स को डीएक्टिवेट करना पड़ता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स, वोल्टेज सोर्स। इन सर्किट में अगर वोल्टेज सोर्स को हमको डीएक्टिवेट करना है तो उसके लिए हमको उसको शॉर्ट सर्किट करना पड़ता है। क्यों शॉर्ट सर्किट करना पड़ता है? क्योंकि कोई भी वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होता है और हमारा करंट सोर्स जो है उसको हम लोगों को ओपन सर्किट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो करंट सोर्स है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। तो उसी के लिए हमको वोल्टेज सोर्स को जीरो करना है और करंट सोर्स को हमको इनफाइनाइट करना है। दैट मीन्स कि वोल्टेज सोर्स को हमको शॉर्ट सर्किट करना है और करंट सोर्स को हमको ओपन सर्किट करना है, क्योंकि करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस नियर बाय इनफाइनाइट होता है। अभी एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, पावर के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम कभी भी हम लोग डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। पावर कैलकुलेट करना है तो हमको सबसे पहले फाइनल करंट और फाइनल वोल्टेज मिलना ज़रूरी है, फिर उसके बाद ओम्स लॉ का यूज़ करके हम लोग पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हमने थियोरी जो पढ़ा उसी का एक न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और फिर बाद में हम लोग समझेंगे कि ये थियोरम का यूज़ करके ब्रांच करंट, ब्रांच वोल्टेज कैसे निकाला जाता है। थ्योरम का यूज करके हमको ब्रांच करंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले 120 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स जो है उसको हम लोग एक्टिवेट रखेंगे और ये करंट सोर्स जो कि 12 एम्पियर का है उसको डीएक्टिवेट करेंगे। हमने रूल्स में आगे ही पढ़ा कि अगर करंट सोर्स है तो उसको डीएक्टिवेट करने के लिए ओपन सर्किट करना पड़ता है, क्योंकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है, मतलब इनफाइनाइट होता है। दैट मीन्स कि वो ओपन सर्किट है। अभी यहाँ पे हमने ये ओपन सर्किट कर दिया जो कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। ठीक है, इस सर्किट के लिए नोड इक्वेशन हमको बनाना पड़ेगा जो कि है V1 का। V1 का नोड इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग क्या है कि नोडल एनालिसिस का यूज करके नोड इक्वेशन बनाएंगे। तो ये हमारा इक्वेशन बन के रेडी हो गया है और उसके बाद हम लोग इसमें ओम्स लॉ को यूज करके ब्रांच करंट कैलकुलेट करेंगे। देखा था कि वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करके हमने एक ब्रांच करंट निकाला था। अभी यहाँ पे हम लोग वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करेंगे। वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करने के लिए हम लोगों को शॉर्ट सर्किट करना पड़ता है। तो अभी जो हमारा ब्रांच करंट निकलेगा वो सिर्फ और सिर्फ हमारे करंट सोर्स को एक्टिवेट रख के ही ब्रांच करंट निकलेगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारी इक्वेशन बनती है I-1 की, I-2 की। वो दोनों इक्वेशन को बना लेंगे हम लोग करंट सोर्स को ध्यान में रखते हुए, और फिर बाद में उसको कंपेयर करेंगे तो हमारा जो करंट आता है वो 5 एम्पियर आता है। दोनों स्टेप कंप्लीट कर लिए तो अभी लास्ट स्टेप हो गया हमारा कि हम लोगों को दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके V3 और V4 के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप गिनना है, जो कि हमारा हो गया -12 वोल्ट और -24 वोल्ट। अभी हम लोगों को ये जो ब्रांच करंट है वो फाइंड आउट करना इजी हो गया है हमारे लिए। ब्रांच करंट फाइंड आउट करने के लिए बस हम लोग ओम्स लॉ का यूज करेंगे, I = V/R। सबसे पहले देखते हैं कि 6 ओम के अक्रॉस का हमारा करंट कितना होता है। तो 6 ओम के अक्रॉस का करंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास V3 का होना ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे -12 वोल्ट हमारे पास है। उसके बाद हमको रेजिस्टर का होना ज़रूरी है। रेजिस्टर की वैल्यू हमारी 6 ओम है, तो 12 डिवाइडेड बाई 6 2 एम्पियर हमारा ये ब्रांच का करंट मिल जाता है। सिमिलरली बाकी सब ब्रांच के करंट भी हम लोग निकाल लेंगे।
उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा ब्रांच करंट निकलने के बाद टोटल पावर क्या होता है। लास्ट स्लाइड पे देखा था कि हमारा ब्रांच करंट निकल के क्या आता है। अभी हम लोगों को टोटल करंट निकालना पड़ेगा। टोटल करंट निकालने के लिए ब्रांच करंट को हमको ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, I1 को निकालने के लिए I1 डैश और I1 डबल डैश को ऐड करेंगे। सिमिलरली I2 के लिए, I3 के लिए और I4 के लिए। तो हमारे आंसर्स ये सारे निकल के आ जाते हैं। जल्दी से ये हमारे आज के वीडियो लेक्चर को समराइज करते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना है कि वोल्टेज कैलकुलेशन के लिए हम लोगों को टोटल करंट और टोटल वोल्टेज का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर वोल्टेज सोर्स को हमको रिप्लेस करना है तो शॉर्ट सर्किट करना है। करंट सोर्स को हमको रिप्लेस करना है या डीएक्टिवेट करना है तो ओपन सर्किट करना है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज सोर्स का इम्पीडेंस 0 होता है और करंट सोर्स का इम्पीडेंस जो है वो इनफाइनाइट होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपको जीटीयू डिप्लोमा या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करनी है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में बताइए कि अगला टॉपिक आप थेवेनियन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम या मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में से किस पे देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।